हर हर महादेव एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। तो आज के पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है महादेव का क्या अर्जेंट मैसेज है। ओके, तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, डेफिनेटली ये रीडिंग आप के लिए है, तो मैसेज को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो यहाँ पे 3 पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप अपने मूलांक से भी चॉइस कर सकते हो। टाइम स्टेप नीचे है। पहले आप ब्रेसलेट देखना चाहते हो तो ठीक है, पाइल नंबर 1, और इनका मूलांक है, जिनका भी मूलांक 1, 2 एंड 7 है, तो आपके लिए पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 2 के लिए 6, 9 एंड 4, 6, 9, 4। पाइल नंबर 3, 8, 3 एंड 5। आई होप सब कवर हो गए हैं इसमें। ठीक है, सो अपने अपने आप मूलांक के अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हो, और जिनको भी अगर ब्रेसलेट के अकॉर्डिंग चॉइस करना है तो आप उससे भी चॉइस कर सकते हो। एंड रीडिंग को आखिर तक ज़रूर देखेगा, हम देखने वाले हैं, बिकॉज़ ये महादेव जो आपको कहना चाहते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और ये करंट एनर्जी के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो और उसके बाद हम बुक ऑफ आंसर से भी देखेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आप महादेव से पूछना चाहते हो तो वो भी हम देखेंगे। तो प्लीज़ रीडिंग को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चॉइस किया है, ये रीडिंग आपके लिए है, जिनका मूलांक 1, 2 और 7 है। ठीक है, सो देखते हैं महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, महादेव इस टेलिंग तथास्तु। ओके, तथास्तु आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद देना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग महादेव के भक्त हैं, महादेव की पूजा करते हो, शिव शक्ति को मानते हो, शिव शक्ति की पूजा करते हो, और कुछ काम आपने बढ़ाया है, कुछ न्यू शुरुआत करना चाहते हो, और अगर आप रुके हो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो महादेव आपको ज़रूर बोल रहे हैं प्लीज़ चलिए आगे और करिए। ओके, क्योंकि आप जो करोगे वो सही है और आपको उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। ओके, देख लेते हैं हम महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। संदेश महादेव, ओह यस जी, हम यही अभी बात कर रहे थे। देखिए, इट्स अ कन्फर्मेशन कि आपके जो भी प्लान्स हैं, आप सक्सेस की ओर चल रहे हो, सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। ओके, और ये महादेव का अर्जेंट मैसेज है, तो आप समझ सकते हो कि भाई अभी आपको एक्शन लेना है। ओह गॉड, सी अगेन द कन्फर्मेशन। तो ये बहुत कन्फर्मेशन रीडिंग होने वाली है पाइल नंबर 1। तो देखिए, आदि शक्ति, हम शिव शक्ति की बात ही कर रहे थे अभी। ओके, भगवान का हाथ है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप। ओके, और आप में से कई लोग ओल्ड सोल हो। ओके, हीलर हो, बात काफ़ी अच्छी बातें कर सकते हो, किसी को हील कर सकते हो, खुद भले ही कितने भी दुखी हो लेकिन दूसरे को काफ़ी हील कर सकते हो। ओके, महादेव का क्या मैसेज है। ओ गॉड, इट्स अ कन्फर्मेशन। तो भाई आपके लिए तो इतनी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है महादेव की तरफ से। मैं बात करूँगी बिकॉज़ अब तक जो मैंने बात कही थी आपको, ये तीनों कार्ड उसी के ही लाइक कन्फर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट, भगवान आपसे इंट्यूशन, मेडिटेशन के थ्रू काफ़ी बात कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। ओके ओके, ठीक है, यस। कुछ मैंने शुरुआत में भी कहा था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि आप में से काफ़ी लोग शिव जी के ही भक्त हो। ओके, उनकी आराधना, उनकी पूजा ज़रूर करते हो। यस, ओम एंड ओम
अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन कि आप हाईली गाइडेड हो उनसे। ओके शिव जी, भगवान जी आपसे यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप जिस काम में आगे बढ़ना चाहते हो उसको निष्पक्ष भाव से करो आगे। ओके ज़्यादा फल की चिंता मत करो, क्योंकि चीज़ें आपके बेटरमेंट के लिए ही होगी और चीज़ें आपके हित के लिए ही होने वाली। ओके देयर इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन, ब्लेसिंग्स, बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट माइल नंबर 1 आप लोग के लिए आ रही है। और ये विश फुलफिलमेंट अगर मतलब आपकी जो भी विश है ना, जो भी आप भगवान से कहना चाहते हो, जो भी आप कहते हो, वो मुझे पूरी तरीके से पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इंट्यूशन के थ्रू, जिस तरीके से मैंने कहा कि इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा हाई है, तो बिल्कुल भी संकोच मत करो कि मतलब बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस लेने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे भगवान जी ये भी कहना चाहते हैं दैट आपकी प्योरिटी, आपकी इनोसेंस, आपकी चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो उनको बहुत प्रभावित करता है। मतलब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो हेल्प में बिलीव करते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें हेल्प करनी चाहिए लोगों की। एक हीलिंग एनर्जी है आप लोग के अंदर, और ये सब कुछ भगवान जी के द्वारा ही आई हुई है। तो मुझे अपनी गिफ्ट्स को आप यूज़ करो, ये भी मैसेज है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, तो प्लीज़ उसको करो, बिना ऐसे संकोच करे आपको करना है। बिकॉज आप बहुत ओल्ड सोल हो और अपने पास्ट लाइफ में भी भगवान शिव की आराधना करी है। ओके और मुझे ओम एंड ओम, तो आपको ओम के साथ मेडिटेशन, ओके चैंट, शिव नाम का जाप करना बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट यहाँ पे एक मंत्र आया है, बट अगेन ये कोई आप कर सकते हो, ओम नमः भगवते रुद्राय। ओके तो अगर आपकी कोई डिज़ायर्स है, रुद्रदेव का उपासना शुरू कर सकते हो, जो कि भगवान शिव के ही अंश हैं। ओके और मतलब वो भगवान शिव के ही काली, जैसे हम बोलते हैं ना लक्ष्मी, विष्णु एंड उमा महेश्वर, शिव पार्वती, वैसे ही काली माँ के रुद्र। ओके तो इस तरीके से तो आप अगर काली माँ की उपासना करते हो, मैंने पहले ही बोला था दैट शिव शक्ति है, इस पाइल में शिव शक्ति की बहुत बड़ी एनर्जी है। किसी भगवान जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपके फाइनेंसेस को लेकर के, दैट काफ़ी लंबी छलांग आने वाली है आपकी तरफ। ओके तो कोई अपॉर्चुनिटी को दर्शाया जा रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है, तो आपको, और वो भगवान जी के द्वारा ही भेजी गई है, तो बिना संकोच हुए उसको आगे बढ़ाना। ओके और अगर आप रुके हो और भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, तो मैंने शुरुआत में ही कहा था दैट शुभ आशीर्वाद, ओके आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी मिलने वाली है। एंड दिस रेन अगेन, जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो वो उसी वक्त शुरू हुई, वैसे वो सुबह से बिल्कुल भी शुरू नहीं थी। ओके एवरीथिंग वॉज वेरी क्लियर। लेकिन अगेन मुझे यहाँ पे गंगा माँ, यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है कि आप बहुत जल्द किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले हो, और जब आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करोगे, और ये काफ़ी अचानक प्लान होगा, और आप जब ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन करोगे उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होने लग जाएंगी। ओके तो हो सकता है कि कोई महाकालेश्वर, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम, ये 3 ज्योतिर्लिंग बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग का जाना, आप लोग का बुलावा है उधर, तो प्लीज़ जाइए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि महादेव जी आपके लाइफ में जिस तरीके से हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें बन रही हैं और क्या चीज़ें होने वाली हैं, इसका इंडिकेशन आपको काफ़ी पहले ही पता चल रहा है। ओके दैट इज़ योर इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग। तो मुझे महादेव क्लियरली आपके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं कि वो आपके इर्द गिर्द हैं। ओके तो बिल्कुल भी अकेला अपने आप को महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। महादेव ने आपको इस लाइफ में बहुत बड़े पर्पस के साथ भेजा है, जहाँ पे सोसाइटी की मदद करना इन्वॉल्व है। ओके तो निरपेक्ष भाव से सोसाइटी को अपनी विजडम दो, अपना ज्ञान दो, अपनी एनर्जी दो, एनर्जी इन द सेंस हीलिंग की एनर्जी। ये सब करोगे, भगवान जी का आशीर्वाद और ज़्यादा बढ़ेगा आपकी तरफ के। लेट मी सी मोर कार्ड्स। ओके ओह शिवा द एम्परर। महादेव जी ये कह रहे हैं कि जो साइकिल आपने झेला, जो भी चीज़ें आपने टॉक्सिक
पैटर्न्स को झेला है उसका एंड होने का समय आ चुका है। अब आप ये रीडिंग एक कन्फर्मेशन के तौर पर ही ओके आई हैव सीन द 10-10 ओके, अभी हमने 10-10 देखा एंड आने वाले जो 10-10 पोर्टल है अक्टूबर से मे भी हो सकता है तब आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाओ वहाँ पे। ओके एक और चीज़, अच्छा मैं पहले ये कंप्लीट कर दूँ दैट आप वहाँ पे दर्शन करने जाओ और उसके बाद आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इन्हांस होने लगे। लेकिन दो चीज़ मैं कहूँगी, बिल्कुल भी दर्शन जब आप करने जाओ तो ये मत सोच के जाना कि महादेव मतलब ये जो आप रीडिंग सुन रहे हो और फिर अचानक से काम बने आपका, तो ये मत मतलब बोलते हैं ना कि मन के अंदर वो भाव मत रख के जाना कि महादेव मेरा ये चीज़ कर दो, क्योंकि महादेव ऑलरेडी वो चीज़ आपकी करने वाले हैं। ओके एंड सेकेंड ये चीज़ है कि आप प्लीज़ वहाँ पे बैठ करके ओके जैसे अंदर तो आपको जगह नहीं मिलेगी तो आप थोड़ा बाहर, जैसे अगर आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हो तो थोड़ा बाहर रुक करके शिव नाम का जाप ज़रूर कीजिएगा। ओके 108 देन 108 से ज़रूर कीजिएगा। ओके हाथ में भी कर सकते हो अगर माला नहीं है आपके पास तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। ओके पंचांग श्री मंत्र का जाप कर सकते हो। वन एक और कार्ड देखूँगी फिर मैं आपको बताती हूँ। यस अगेन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से आपने झेला है और झेल रहे हो, लाइक अभी भी कुछ कुछ नेगेटिविटी है जिसको आप पार कर रहे हो और वो सब कुछ महादेव के अकॉर्डिंगली ही हो रहा है। ओके आपके लाइफ में हर चीज़ महादेव के अकॉर्डिंगली ही होगा आपकी तरफ, आपकी सच्चाई की जीत। ओके आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा वेट करके रखा था उसकी फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है। ओके तो मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका वेट ओके आपकी पेशेंस अब उसका फल ओके सब्र का फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एनर्जी है और शिव जी अर्जेंटली ये मैसेज आपको कहना चाह रहे हैं। ओके तो हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होंगे या काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर के सोच रहे होंगे, संकोच कर रहे होंगे, इस वजह से आप इस रीडिंग को अभी सुन रहे हो। ओके सो जो जैसा कर रहे हो उसको करते रहो। जैसे बस ये है कि एक्शन लो, जो अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट मतलब जो भगवान जी से अगर आप जुड़ रहे हो उससे जुड़े रहो। ओके अपनी इनर वॉइस अपनी हर एक चीज़ों को एकदम पोलाइटली हैंडल करो, ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। ओके और जो मैरिज को लेकर के अगर कोई डील कर रहे हैं दैट इज़ अगर वो मैरिड है, स्पेसिफिक मैसेज है कि बी पोलाइट। ओके अगर एग्रेसिव सिचुएशंस दिखाई दे रही है तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा अपने आप के अंदर कंट्रोल रखो तो चीज़ें बेटर होंगी। ओके एंड यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आने वाले समय में कोई ट्रैवलिंग करने वाले हो, अगेन कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले हो या कोई ऐसे स्पिरिचुअल, ज़्यादातर तो मुझे ज्योतिर्लिंग ही नज़र आ रहा है कि वहाँ पे आप जाओगे। ओके और वहाँ से आपके लाइफ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मटेरियल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्प्रोवाइज होगी। ओके सी जो साइकिल आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा था वो आने वाले समय में उतना प्रभावित नहीं करेगा। ओके सो टेक अ लीप ऑफ फेथ। ओके अपनी फेथ रखा है उसको और आगे बढ़ा करके चलो। ओके हर एक चीज़ आप जो मांग रहे हो वो पूर्ण हो रही है। ओके और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। ठीक है हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। बहुत ही ज़्यादा लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रूर कमेंट में क्लेम करना चाहिए इस रीडिंग को। प्लस ये भी बताइएगा कि आपको इस रीडिंग लगी कैसे। ठीक है लाइक अपनी बस थॉट्स अपने ग्रैटिट्यूड को शो महादेव के लिए ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम देखेंगे कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आप महादेव को पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। तो आप अपना क्वेश्चन कीजिए। ठीक है ओके ओके तो यहाँ पे अगेन द ब्लेसिंग्स आ रही है।
ओके मैंने 2 बार इसलिए किया क्योंकि फर्स्ट था यू डोंट रियली केयर। ओके तो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है दैट महादेव ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने माइंड को शिफ्ट करो। जो आपका क्वेश्चन है उसमें ये आंसर था कि ओके तो आपका जो भी क्वेश्चन था फर्स्ट वाले में, ये महादेव बोल रहे हैं कि जस्ट सरेंडर। ओके आप इतना, आपको ऐसा लग रहा हो कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है या बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी हद तक कुछ और चीज़ है जो आपके लिए उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके तो ये बात थी, इसलिए मैंने वापस से सेकेंड पेज देखा है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी है कि प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। ओके तो अभी भी महादेव की तरफ समर्पण रखो। ओके जो चीज़ आपके लिए सही है वो चीज़ होने ही वाली है। ओके और जो आप मुझे बहुत फॉर 90% लोगों के लिए तो यही है कि जो वो चल रहे हैं, 90 भी नहीं 95% लोगों के लिए यही है कि वो लोग जो चल रहे हैं जैसे वो सोच रहे हैं वो सब चीज़ें होंगी उनके साथ। ओके एंड 5% लोगों के लिए ये है कि जैसे वो फर्स्ट आया था कि आपको थोड़ा सा अपनी मेंटलिटी शिफ्ट करनी चाहिए। ओके जो साइकिल्स में आप घूम रहे हो उसे थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए। एंड फॉर ऑल टुगेदर यहाँ पे क्लियरली ब्लेसिंग्स आ रही है, तो आप सब के लिए 100% लोगों के लिए महादेव जी आपको कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं। ओके और भी पॉजिटिव है, सो वेरी नाइस। ठीक है तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपको मैसेज भगवान जी का मिला हो। एंड इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके एंड सेकेंडली कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव। ओके पाइल नंबर 2, तो जिनका भी मूलांक 6, 9 एंड 4 है, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके सो पहले हम देखेंगे कि महादेव का क्या मैसेज है आपके लिए अर्जेंटली। ओके यहाँ पे काफ़ी लोगों को बहुत घुटन महसूस होती है। उन्हें बहुत ज़्यादा इस वक्त पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग अपने भीतर की वॉर से जूझ रहे हैं, या कह लो कि बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स। ओके या काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। पाइल नंबर 2 क्लियरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा अंदर के तर्कों में घुसे हुए हो, अंदर काफ़ी तर्क है, खुद को स्वीकार नहीं कर रहे हो। देयर आर लॉट मोर थिंग्स। ओके जो बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग दिख रहा है कि किसी नेगेटिव पैटर्न से फंसे हुए हो आप लोग, काफ़ी कुछ। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, मैं क्लियरली इंडिकेट करना चाहती हूँ कि महादेव बहुत ज़रूरी बात आपको कहना चाहते हैं आपकी ये करंट एनर्जी को लेकर के। ओके तो मैसेज को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है लेट्स सी महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। मुझे कुछ दिख रहा है कि आप लोग को रीफ्रेम की एनर्जी पे आना है, कुछ आपको रीफ्रेम करना है। जो आप चीज़ें कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ रीफ्रेम दिखाई दे रहा है कि आपको भगवान शिव जी रीफ्रेम करने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सा मार्ग अलग करने के लिए कह रहे हैं। जो आप ट्राई कर रहे हो या जैसे आप चल रहे हो उसमें आपको चेंज लाने के लिए कह रहे हैं। ओके लेकिन हम कार्ड से ज़रूर देखेंगे कि महादेव क्या बोलना चाहते हैं। यस यहाँ पे से बहुत लोग प्लीज़ ओके जो भी ये बात सुन रहे हैं और जिन्होंने जो इंसान इस चीज़ों से जो मैंने अभी डिस्कस करी थी, जो मैंने अभी कही थी, अगर उन सब चीज़ों से आप रेजोनेट हो, महादेव जी बहुत क्लियरली कहना चाहते हैं कि प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस, बट आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है दैट आप काफ़ी लोगों को मिल भी रही है बट वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इनर वॉर इतना ज़्यादा है, और बुरा मत मानिएगा लेकिन क्लियरली मैं कह रही हूँ कि
आप खुद ही चेंज नहीं चाहते हो, आप खुद ही आपको हर राय, हर गाइड, सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप सही ढंग से एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ओके और हमेशा उसी लूप में फंसते जा रहे हो। अक्सर बाहर निकलने की कोशिश करोगे, अगेन उस लूप में फंसते जा रहे हो। और काफ़ी लोग यहाँ पे आई वॉज सीइंग नंबर 22, ओके तो 22 नंबर बहुत सिग्निफिकेंस हो सकता है आपके लाइफ में, ओके यहाँ मुझे पार्टनरशिप नज़र आ रही है 22, ओके तो हो सकता है कि आप लोग को अपने आप से दोस्ती करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग किसी माया में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, ओके दे थिंक दे अच्छा यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम अपने आप को समझता है, ओके कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है महादेव, और इनफैक्ट ये एनर्जी दिखाई दे रही है। सो इट्स नॉट, वो ट्विन फ्लेम यही है कि आप खुद के ही ट्विन फ्लेम हो, ओके तो प्लीज़ ओके द नंबर यहाँ पे जो आया था सिलेक्ट पे वो भी 69 था, ओके प्लीज़ क्रिएट बैलेंस विद इन यू। मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि अपने अंदर, ओके अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करो। अगर आप जो चीज़ जो मांगना चाहते हो वो मिलेगी, लेकिन और जो अपलिफ्टमेंट चाहते हो वो होगा, बट अपने अंदर झांको, अपने अंतर मन को चेंज करो। यहाँ पे मुझे बहुत इनर की एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके तो जितना बाहर खोजना चाहते हो या ये चीज़ सोचते हो कि मुझे बाहर वाले कोई मदद करेगा, इट्स नो, ओके इट्स नो। अगर आप सीरियसली इस चीज़ों से नहीं इस वक्त पे जूझ रहे हो, ओके और स्टिल आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपके लिए कोई आगे चल कर के मैसेज आने वाला है, प्लीज़ उसको देखिए, ओके और या फिर आप ब्रेसलेट के अकॉर्डिंग भी शुरू चॉइस कर सकते हो, ओके बट ओके देयर इज़ समथिंग न्यू स्टार्ट, ओके कुछ तो न्यू स्टार्ट है। मुझे बहुत उलझी हुई एनर्जीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, आप बहुत उलझन में हो, उलझन फील करते हो, ओके लेट मी सी मोर कार्ड्स। किसी चीज़ की एडिक्शन है आपको, ओके यहाँ अर्जेंट मैसेज में महादेव काफ़ी ज़्यादा आपको वार्निंग्स देना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ओके लेकिन जेन्युइनली कह रही हूँ प्लीज़ इस रीडिंग को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप अपने पास्ट लाइफ से कोई बहुत ही ज़्यादा ओके आप अपने पास्ट लाइफ से बहुत ही ज़्यादा कोई ऊर्जा लेकर के आए हो, ओके हनुमान जी भी दिखाई दिए हैं, जो मैं अभी कहने ही जा रही थी दैट यस पहले हम ये एनर्जीज़ को से बात करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को जानते नहीं हो, कि आप सही गलत को जानते नहीं हो, कि आप अंधकार में हो, ऐसा चीज़ें नहीं हैं। आप काफ़ी चीज़ों को जानते हो, आपके अंदर भी कोई ऐसी एबिलिटीज़ हैं, ओके चीज़ों को परखने की, चीज़ों को सही ढंग से समझने की, लेकिन ये बात है कि आप चीज़ों को है ना अपनी लाइफ में उतार नहीं पाते, ओके लाइक पावर दिया गया है भगवान की तरफ से, आपकी तरफ बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, ओके आपको गिफ्ट दिया गया है, ब्लेसिंग्स दी गई है जो प्रीवियस लाइफ टाइम से आई हुई है आपकी तरफ, लेकिन आपने आज तक उसको सही ढंग से समझा नहीं है, ओके और महादेव यही कहना चाहते हैं कि अब तो आप थोड़ा सा समझो, ओके क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मुझे मिस यूज़ ऑफ पावर्स नज़र आ रहे, दैट इज़ कि जो भी चीज़ें आपको मिली गई हैं, ओके जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं, आपने उसको सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ कर रहे हो। और क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है एक बहुत ही ज़्यादा माया में उलझे हुए हो, टू बी ऑनेस्ट, ओके अगर आप इन सब चीज़ों से रेजोनेट नहीं कर रहे हो, मैं ये कहूँगी मुलांग के अकॉर्डिंग नहीं, आप किसी ब्रेसलेट के अकॉर्डिंग चॉइस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका मैसेज होगा। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से रेजोनेट हो, ओके तो प्लीज़ इसे सुनिए,
इसे प्लीज़ उतारिए, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ लाइक एनर्जी जो अभी भी ओके अगर किसी को ऐसा लगता है दैट अब तो बहुत कुछ बिगड़ गया है, ओके अब तो नहीं कुछ सुधरा जा सकता, महादेव जी ये बोल रहे हैं कि अभी टाइम है, अभी टाइम है चीज़ों को सुधारने का, अभी टाइम है अपने ऊपर फोकस करने का, अभी टाइम है कि तुम अपने पावर को सही ढंग से यूज़ करो। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और कार्ड्स देखने चाहिए महादेव की तरफ से आपके लिए क्या है। ओह गॉड, ये बहुत मेजर कार्ड है क्योंकि यस बिकॉज वो बहुत ही अर्जेंट, मतलब इस अर्जेंट मैसेज से भी ज़्यादा अर्जेंट, अल्ट्रा अर्जेंट मैसेज। ओके अगेन मुझे आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सोल दिखाई दे रहे हो, ओके लेकिन आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पैटर्न्स को आपको बदलने की ज़रूरत है। महादेव ये बोल रहे हैं कि अपने पैटर्न्स को बदलो, क्योंकि आपको सीरियसली पता है कि आप कर सकते हो, बस ये है कि क्यों इतने अंधकार में हो जब आपको सच में सब कुछ पता है। ओके अपने आप के साथ बैठो, भगवान का नाम जप करो, उसी से ही आधी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपको जो चीज़ के लिए आपको पता है कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें करनी हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हो। यस अगेन प्रॉब्लम्स को सीख मत करो। देखिए अभी हमने जाप का नाम लिया था, दैट नाम जाप करो। ओके इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ मुझे क्लियरली दिख रहा है दैट किसी तरह का अगर यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो कि काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं चीज़ों को, तो भगवान जी कह रहे हैं कि आपके पास सच में राह है टू चेंज द थिंग्स, टू चेंज द प्लेस, टू कट देम ऑफ। आप उनको कट कर दीजिए, आप उनको पूरी तरीके से कट कर दीजिए। ओके क्योंकि आपके लिए ये बहुत आसान है इस वक्त पे करना। ओके जब आपको पता है कि ये लोग सही नहीं हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हो ये सब चीज़ें नहीं सही है, आपके पास पावर ऑलरेडी है कि आप ये कट करो। ओके क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो आपने खुद ब खुद बुलावा दिया है जिनको। ओके बाय व्हाट, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही दिखाई है। यहाँ मुझे महादेव एक गुरु रूप में दिखाई दे रहे हैं। ओके महादेव किसी भगवान रूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको मार्गदर्शन के रूप में दिखाई दे रहे हैं कि वो हर समय किसी न किसी ज़रिए से आपको मार्गदर्शन करना चाहते हैं। ओके वो बताना चाहते हैं कि मत करो, ओके मत करो। दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़। नेक्स्ट यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है दैट सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। ओके अगेन देखोगे तो बहुत ही द फर्स्ट कार्ड इन द एंड आउटलुक, ओके बहुत ही मिलते जुलते हैं। ठीक है तो ये इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है कि आपको ये अपने अंदर, ओके अपने अंदर जब आप इम्प्रूवमेंट करोगे ये सब चीज़ जो अगर आप किसी चीज़ों को एडिक्टेड हो, ओके तो क्योंकि यहाँ पे एडिक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है। ओके तो ये क्लियरली यहाँ पे सिग्निफिकेंस चक्रास को लेकर के आ रहे हैं कि अपने चक्रास पे ध्यान दो। ओके क्योंकि आपको इस वक्त पे स्पिरिचुअली, मटीरियली, फिज़िकली ओके बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है और ये सब चीज़ें आपके लिए है, बस ये है कि आप चाहते हो बट करना नहीं है। ओके चाहते काफ़ी कुछ हो लेकिन उसके अंदर योगदान नहीं करना है आपको। और अगर आप है कि ये आपकी पास्ट सेल्फ थी, अगर आप रिकवर हो रहे हो दैन इट्स एब्सोल्युटली गुड। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ जर्नी जो आपको बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टमेंट आगे चल करके देने वाली है। और जो लोग इन सब चीज़ों को पास्ट में झेलते थे, ओके ये जिनकी पास्ट की एनर्जी थी, तो इधर बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि बहुत टाइम बाद या कुछ समय बाद, जिस तरीके से मैंने 22 कहा था, ओके जिस समय बाद यहाँ पे आप लोग को भगवान शिव के दर्शन हो सकते हैं। ओके भगवान शिव के बहुत ही मिरेकलस वे से दर्शन हो सकते हैं, आपको दर्शन प्राप्त होंगे और हनुमान जी की स्तुति भी आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। अगेन मैं एक ही चीज़ यहाँ पे कहूँगी कि प्लीज़ अपने पावर्स को सही ढंग से यूज़ करो। ओके और ये उसी वक्त पे होगा जब आप किसी चीज़ को लेकर के ठानोगे, ओके कि हाँ अब मुझे करना है, अब मुझे बदलना है चीज़ों को और मुझे ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में नहीं भागना है।
क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत लोग मटीरियलिस्टिक थिंग्स नज़र आ रहे हैं कि माया में काफ़ी उलझे हुए हैं। ओके, तो महादेव का यही मैसेज है कि माया से थोड़ा सा परे हो। जितना आपको पैसा आपके खाने के लिए, पहनने के लिए और हेल्थ के लिए यूज़ आए, बस उतना पैसा रखो। ओके, ज़्यादा यहाँ पे एक और मैसेज है, ज़्यादा लालच की ओर पे मत बढ़ो। ओके, बहुत ही तीव्र मैसेजेस हैं। ओके, मैं ये बोलूँगी आपको। यस, अगेन देखिए गणेश जी। ओके, गणेश जी इज़ द लाइक विघ्नहर्ता। ओके, विघ्नहर्ता है वो। आपके लिए एक रेमेडी बताऊंगी दैट अगर आप ये सब चीज़ों को पॉजिटिवली चाहते हो, पता है कि डिस्ट्रैक्टेड हो, एग्जॉस्टेड हो, चीज़ों को बदलना है, पता नहीं क्या है, आज से जब से आप ये रीडिंग सुन रहे हो, आप गणेश जी को एक घी का दिया लगाना शुरू कर दीजिए। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और जिस तरीके से मुझे 22 नंबर दिख रहा था, तो हो सकता है 2022 से आप ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा समझने लग गए हो कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। ओके, ये सब चीज़ें आपको लाइक बोलते हैं ना, इंसाइट मिलना शुरू हुई है। लेकिन अगेन आप जब तक चाहोगे नहीं, एक्शन वाइज, ओके, मेंटली नहीं, आप जब तक चाहोगे नहीं, आपके ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा ही नहीं। आपको एक्शन लेना ही लेना है। आपके रूट चक्रा, आपके काफ़ी चक्रास ब्लॉक्ड है। ओके, और इस वजह से आप किसी भी स्थिति में संतुष्टि नहीं प्राप्त कर रहे हो। किसी भी स्थिति में आपको हमेशा असंतुष्टि ही रहती है। कोशिश करना चाहोगे, असंतुष्टि। ये इसका रीज़न यही है कि अपनी आपने सच में चीज़ों को ठाना ही नहीं है कि हाँ मुझे करना है, मुझे ये चीज़ों को बदलाव लाना है। जिस दिन ठान लोगे उस दिन अपने सामने पाओगे कि हाँ जो चीज़ मैंने ठानी वो चीज़ करती। तो परसिवरेंट की यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लगातार काम करना है। अपने आप को मोल्ड कर दो, अपने आप को मोल्ड कर दो जो चीज़ में आप अपने आप को देखना चाहते हो, तभी ये चीज़ें होंगी। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लाइक महादेव एज अ गुरु रूप में आपको बहुत ज़्यादा तीव्र ऊर्जा से मदद करना चाहते हैं और वो कह रहे हैं। ओके, बट अगेन आप पता नहीं क्यों नहीं किसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। एंड इफ़ यू आर बीइंग स्पिरिचुअल, ओके, अगर आप स्पिरिचुअल हो, ये नेक्स्ट अपार्ट लोगों के लिए है जो स्टिल देख रहे हैं उनके मूलांक के अकॉर्डिंग। आप स्पिरिचुअल हो, आपके सराउंडिंग में अगर काफ़ी बेहद अजीब लोग हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे दिख रहा है, तो भगवान जी आपके साथ हैं। ओके, आप सही चल रहे हो, चलते रहो, जो चीज़ कर रहे हो करते रहो। ओके, बस ये है कि प्रॉब्लम्स को मत देखो। ओके, सल्यूशंस को देखो, सल्यूशंस निकट आपके पास ही है। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे एक्शंस लेने के लिए बताया जा रहा है कि देयर इज़ अ रीबर्थ जो आपको करना है। तो जिस एडिक्शंस, जिस भी चीज़ों में आप फंसे हुए हो, आप प्लीज़ इनसे बाहर निकलो। बिकॉज ये आपके लिए कह लो कि ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंडिकेशंस, वार्निंग से भरी हुई हो सकती है। ये आपको लग सकती है कि भाई ये अर्जेंट मैसेज है महादेव का। येस, यही मैसेज है महादेव का। बिकॉज ये इनर कॉलिंग जो हो रही है वो महादेव की ही कॉलिंग है जो आपको कहा जा रहा है। ठीक है, येस, 2022 से हो सकता है काफ़ी लोगों की यहाँ पे अवेकनिंग हुई है। ओके, देयर इज़ एन होप, तो डोंट लूज़ होप कि ये चीज़ें कभी सही नहीं होगी, बिकॉज ये चीज़ें होंगी सही। ये है कि आपको खुद पे आत्मविश्वास होना चाहिए। देयर इज़ लाइक हनुमान जी से ये भी है कि आप अपने आप को खो चुके हो, आप अपने आप को जानते ही नहीं हो। जिस तरीके से महादेव ने हनुमान जी को उनकी पावर दर्शाई थी, उनको ये बताया था कि आखिर तुम हो कौन। ओके, वैसे ही महादेव इस वक्त पे आपको भी ये बता रहे हैं कि आखिर तुम हो कौन। ओके, तो प्लीज़ ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, ये समय को वेस्ट मत कीजिए। ओके, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है आपको भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, एंड देन टू यू आर डूइंग इट। तो जस्ट आप अपने आप को फूल बना रहे हो, आप अपने आप को बस पागल समझ रहे हो, पागल बना रहे हो। ठीक है, समय के साथ साथ। बट अगर आप अपनी लाइफ में हीलिंग चाहते हो, आपको अपनी रिफ्लेक्शंस करनी ही होगी। आपको जो चीज़ें, सब चीज़ें चल रही हैं उनको ब्रेक लगा करके सही राह पे चलना ही होगा, सही चीज़ें करनी ही होगी। ओके, और ये किसी करियर या किसी लव लाइफ नहीं, ये आपके पूरे लाइफ के लिए आ रहा है। हो सकता है फॉर द करियर रिलेटेड यहाँ मुझे दिख रहा है दैट ज़्यादा, अच्छा, आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है, पॉइंट नंबर 2, ज़्यादा मोह में मत पड़ो।
ओके, बिल्कुल भी मुँह में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना अभी मिल रहा है उसमें रहो, क्योंकि आगे आपके लाइफ में चीज़ें मुताबिक चलेंगी, लेकिन आप जितना इनकम अभी कमा रहे हो उतना ही कमाओ, ज़्यादा लालच के पीछे मत भागना। महादेव का ये मैसेज है, ज़्यादा लालच नहीं रखना। ओके, जैसी चीज़ें चल रहे हो चलते रहो। ओके, फॉर द रेस्ट 2% लोगों के लिए महादेव काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है आप लोग से। और हो सकता है कि अगर आपको ये रीडिंग के देखने के अंदर 1 वीक के अंदर अगर महादेव के सपने के थ्रू दर्शन हो, या शिवलिंग के रूप में दर्शन हो, या उनके नाग, त्रिशूल, या आप उनको जल अभिषेक कर रहे हो किसी भी रूप में, ओके, कल्प वृक्ष अगर आपको दिखे या कोई भी वृक्ष आपको दिखे, मेक श्योर महादेव आपको पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, आपकी पूजा रूप से स्वीकार करते हैं। आप जिस भी डीटी की पूजा करते हो, जिस भी भगवान की पूजा करते हो, वो भगवान जी आपको स्वीकार करते हैं, आपकी पूजा स्वीकार करते हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो। ठीक है, ये आप लोग के लिए साइन होगा। सो पॉइंट नंबर 2, आपको जो क्वेश्चन है महादेव को पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। ओके, सो यस, आप अपनी क्वेश्चन पूछिए। Let's see. Yes, don't take stress. Okay, allow yourself to rest first. अब ये अगेन योर सेल्फ को लेकर के ही आ रहा है, तो बिल्कुल भी फिजूल की चिंता नहीं करनी है, आपको बस एक्शन लेना है। लेकिन अब ये एक्शन कैसे लेना है आपको खुद ब खुद लिटरली पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा धीरज रखो, ठीक है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत करो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के। महादेव यही बोल रहे हैं कि उनको समर्पण रखो, उनकी तरफ सरेंडर रखो। जो चीज़ सही है आपके लिए वो चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे डेस्टिनी रोल प्ले हो रहा है, ओके। डेस्टिनी के मुताबिक आपके लाइफ में हो जाएगा, प्लस आपके एक्शन के मुताबिक। तो एक्शन एंड डेस्टिनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो थोड़ा सा धीरज रखो, आराम करो, ठीक है। ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मत भागो, ठीक है। थोड़ा स्पिरिचुअल जुड़ो, स्पिरिचुअलिटी में जुड़ो, भगवान का नाम जाप, भगवान की भक्ति करो, इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, ओके। और भी एक और देखते हैं हम क्वेश्चन या फिर जर्नल मैसेज, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सी ओके, सो या फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये से गाइडेंस मिली हो, मदद मिली हो। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को हर हर महादेव लिख करके ज़रूर क्लेम कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फाइल नंबर 3 जिनका भी मूलांक 8, 5 एंड 3 है, ये रीडिंग आपके लिए, या फिर आपने ये ब्रेसलेट चॉइस किया है तो ये रीडिंग आपके लिए, ओके। लेट मी सी महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। और अगर आप ये रीडिंग तक पहुँचे हो, डेफिनेटली महादेव आपको बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहते हैं, ओके। संकोच मत कीजिए। फाइल नंबर 3 बिल्कुल भी टेंशन, संकोच, क्वेश्चंस आना अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं तभी इंसान ग्रो होता है, ओके। तभी वो बहुत सारी स्टडी कर पाता है चीज़ों को। क्वेश्चंस आना तय है, लेकिन हो सकता है कि आपको सपने में महादेव या कोई भी भगवान के अकॉर्डिंग कुछ तो दिख रहा है। फाइल नंबर 3 और आप इस चीज़ को डाउट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपको ओके यहाँ पे कोई इंसान भक्ति में काफ़ी तीव्र से आगे बढ़ रहा है, ओके। लेकिन वो संकोच कर रहा है अपनी उसको जो गाइडेंस मिल रही है या उसको जो साइंस मिल रहे हैं उसमें काफ़ी डाउट कर रहा है। वो चीज़ों को एक ही तरफ से देख रहा है, दूसरी तरफ से नहीं देख रहा है कि हाँ तुम्हारे साथ भी ये चीज़ हो सकती है। फाइल नंबर 3 जिसको भी ये डाउट है,
कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि भगवान इतना मेरे साथ में है या इतना मुझे प्यार करते हैं। देखिए भगवान जी आपको सच में प्यार करते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे आइस नज़र आ रही है। बहुत लोगों को हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई ईविल आई है, कोई नेगेटिव पैटर्न्स जैसे आप लोग को लाइफ में हो रहे हैं, उनको लगता है कि उनको ईविल आई है, एनीथिंग। देखिए भगवान से बड़ा कोई आई नहीं है, भगवान की निगाह से बड़ा कोई भी बुरी चीज़ नहीं है। ओके, तो भगवान की भक्ति करो। ओके, भगवान से जुड़ो। यहाँ मुझे बहुत नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, पॉइंट नंबर 3, आप ज़रूर हफ्ते में एक बार मंदिर जाया करो। ओके, नो मैटर आप जो भी भगवान को मानते हो, आप मंदिर ज़रूर जाया करो, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, एंड सीइंग योर एनर्जी, आपकी एनर्जी जिस तरीके से मुझे मिल रही है उस तरीके से बिल्कुल महसूस हो रहा है कि कुछ नेगेटिविटी है। ओके, लेकिन ये नेगेटिविटी आपको तभी हार्म दे सकती है जब आप उसे एक्सेप्ट करते हो, आप ये चीज़ चिंता में करते हो कि भाई मेरे इधर इर्द गिर्द नेगेटिविटी है। ओके, बस ये आपके सोचने की वजह से आपके लाइफ में नेगेटिविटी होती है। लेकिन रेस्ट अपार्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप जो चीज़ सोचोगे वैसी वैसी चीज़ होगी। ओके, जो चीज़ आप सोचते हो वैसी वैसी चीज़ होगी आने वाले समय में। यस, कोई इंसान शनि के प्रभाव में भी है, हो सकता है उनकी 7.5 चल रही है, या फिर सुपरस्टिशंस में बहुत बिलीव रखते हो। ओके, एक्सटर्नल फोर्सेस में ज़्यादा बिलीव करते हो, कोई स्पेल वर्क कर रहा है यहाँ पे। डोंट डू इट, डोंट डू इट, हार्मफुल हो जाएगा आपको, सो डोंट डू इट। ओके, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको ये सब करने की। आप अगर भक्ति में आगे बढ़ते हो, कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको ये सब चीज़ें। ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी के लिए जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, या उनको ऐसे चीज़ों के ऑफ़र मिल रहे हैं, लोग उनको ऑफ़र कर रहे हैं, एंड दे आर थिंकिंग कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आंसर इज़ नो। ओके, नहीं करना चाहिए। यहाँ आप लोग ने काफ़ी परिस्थितियाँ देखी अपने लाइफ में, बहुत रुकावटें देखी हैं। पाइल नंबर 3। हाँ, कोई लोग भैरव जी, ओके, भैरव बाबा की पूजा करते हैं या मान रहे हैं, या फिर उनको अच्छा लग रहा है। लक्ष्मी नारायण, एक्चुअली मैं भगवान पे अभी स्पेसिफिक नहीं जाऊंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है दैट भैरव जी की कोई उपासना करना चाहता है। ये भी कोई स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है। अगेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट मैनी पीपल थिंक, और किसी के साथ कोई ऐसा बुरी चीज़ हुई भी है। ओके, इन द पास्ट, इन द नियर पास्ट भी हो सकता है ये, जिनके साथ कुछ तो बुरा हुआ है। ओके, एंड दे थिंक दैट सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है। लाइक बहुत ही ज़्यादा आप लोग हार्शफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हो, तो थोड़ी सी मुश्किल घड़ी है ये सब। ओह, अगर आप इस सब सिचुएशन से नहीं गुज़र रहे हो, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ दूसरा कोई, मैं लाइक मूलांक मत चॉइस कीजिएगा, ब्रेसलेट कोई दूसरा चॉइस कर सकते हो। ओके, अगर आप लोग ये सिचुएशन से नहीं गुज़र रहे, क्योंकि यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली इंडिकेट है
कि कोई इंसान काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल से झेल रहा है, उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो रखी है, काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में ना रुकावट का काम कर रही है। यहाँ पे देख रहे हो तो डमरू, ओके, द साउंड बहुत ही दिखाई दे रहा है, ओके, द साउंड। यहाँ मुझे दिख रहा है दैट भगवान जी से, अच्छा मैं आई के ऊपर बात कर रही थी। देखिए यहाँ ऑब्वियसली हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो, ओके, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब ना जाने क्या क्या चीज़ों को देख रहे हो, या ये नियर फ्यूचर में हो सकता है आपके साथ कि आप ये सब चीज़ें देखने लग जाओ और फिर सोचो कि मैं मेरे सिचुएशंस को चेंज कर सकता हूँ, ये करूँगा तो ये चीज़ हो जाएगी, ये करूँगी तो ये चीज़ हो जाएगी। चलिए ये वीडियो देखते हैं, वो वीडियो देखिए। महादेव जी बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो आपने अपने लाइफ में अभी तक देखा है ये आपका प्रारब्ध है, ओके। जो चीज़ हो रही है ये आपका प्रारब्ध है। प्रारब्ध इज़ अ पास्ट, ओके, ये पास्ट लाइफ है आपकी, जिसके अकॉर्डिंग लोग चीज़ें आपके लाइफ में हुई है। तो अपने आप को ये मत सोचो कि आपके साथ कुछ बहुत बड़ा हो गया है या बहुत बुरा हो गया है। आई नो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है दैट आप द टाइमिंग, ओके, द टाइम इज़ नियर, आपके टाइम बहुत ही ज़्यादा नियर है हीलिंग का। भगवान जी बहुत ही जल्दी आपको ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, ओके। जो चीज़ें बहुत रुकावटों के साथ काम हो रही थी, ये रीडिंग आपको विश्वास दिलाती है कि बहुत जल्दी आपके सारे काम पूरे होंगे। जो काम रुके हुए हैं रिलेटेड टू बहुत लोग मैरिज, लव, देन अपने करियर, हेल्थ, बहुत लोग यहाँ पे पाइल नंबर 3 में हेल्थ से जूझ रहे हैं, ओके। लेकिन महादेव देखिए क्या कहना चाहते हैं आपको, ओके, इट्स अ राइट टाइम, ओके। बस ये है कि अब तक आपको कुछ चीज़, आप अपना प्रारब्ध झेल रहे थे, आप अपना प्रारब्ध देख रहे थे, आपने अपने बहुत सारे कार्मिक पैटर्न से डील किया है, बट आगे नहीं, ओके, आगे नहीं। ये रीडिंग इस बात की कंफर्मेशंस देता है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे अगले 3 महीनों के अंदर अंदर आप ये पॉजिटिव चेंज देखने लग जाओगे। मैंने पहले ही कहा कि ये रीडिंग आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन लेकर के आ रही है, ओके, ये होगा, ओके। महादेव कह रहे हैं ये होगा। बस ये है कि अगर ऐसा कुछ है कि आपने लोगों से ऐसा डील किया है, उनको फॉरगिव करो। क्यों? क्योंकि आपका प्रारब्ध था, ये चीज़ होनी थी। ये जो आपने ऐसा सोच रहे हो कि भाई, अच्छा कुछ लोग यहाँ पे है कि ऐसा सोच रहे कि टाइम अभी निकल चुका है, अब बहुत लेट हो चुका है। नो, ओके, इट्स अ बिग नो। हर चीज़ आपके लाइफ में टाइम टू टाइम हो रही है, ओके। कुछ भी चीज़ लेट नहीं है। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि अब मेरी उम्र नहीं है ये चीज़ पढ़ने की, या मेरी ये उम्र नहीं है ये काम करने की, महादेव कह रहे हैं कि करो, उम्र मत देखो, ओके, अपनी एज। क्योंकि ये कोई ओल्ड पर्सन के लिए हो सकता है, या फिर कोई पढ़ना चाहता है। पहले ऐसा नहीं था उनके पास सुख सुविधा, बट अभी है। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट जो अनफेवरेबल चीज़ें थी आपके लाइफ में, अब वो फेवरेबल होने वाली है, वो आपके लिए ऑस्पेशियस होने वाली है, ओके। तो जो आपने बोया है वो आप पाए हो। तो पास्ट आपका जो भी था, ये रीडिंग से आप देख सकते हो और आप महसूस करोगे कि आपकी जो वेव लेंथ है, जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, वो बढ़ेगी, ओके, वो बहुत बढ़ेगी। इनफैक्ट आप में से बहुत लोगों को महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, बहुत लोगों को। आप लोग प्लीज़ महाकाल के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि मुझे एक और क्लियर नज़र आ रहा है कि महादेव आपको किसी चीज़ के लिए, बहुत बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस वक्त पे किसी भी चीज़ को लेकर के क्वेश्चन मत कीजिए, यहाँ पे प्रिपरेशन चालू है। यहाँ महादेव आपको बहुत बड़ी प्रिपरेशन, बहुत बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपके सामने टाइम पे ही अनफोल्ड होगी, ओके।
यस, स्ट्रेंथ, पॉसिबिलिटी, इन्फ्लुएंस, यस। हो सकता है काफ़ी लोगों का ये हो, ओके, कि अब वो लोग ना बहुत कुछ लाइक महादेव ने आप लोग को किसी बड़े चीज़ के लिए यहाँ पे भेजा है, ओके। कुछ बड़ा, कुछ किसी को हीलिंग इन द सेंस की हेल्प, ओके। स्पॉटलाइट, मुझे स्पॉटलाइट दिखाई दे रही है, मुझे सोसाइटी में आप एक इन्फ्लुएंस के तौर पे दिखाई दे रहे हो, ओके, या अपनी विजडम, अपनी तजुर्बा शेयर करने के जैसे दिखाई दे रहे हो, कि आप आगे चल कर के अपने तजुर्बा शेयर करने वाले हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो जो एक्सपीरियंस आप इस वक्त पे ले रहे हो वो आगे चल कर के आप बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से गाइड करने वाले हो। तो जो चीज़ आपके लिए हो रही है को इतना पर्सनली मत लो कि भगवान मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, बिकॉज आप इस वक्त इस लाइफ में इस सोल जो आपको अभी एक इंसान रूप मिला है वो एक्चुअली में आप किसी टीचर, ओके, टीचिंग करने के लिए आए हो। एक टीचर हो आप, आपका जो इनर सोल है वो एक टीचर है, ओके। तो ये सर्कमस्टांसेस जो हो रहे हैं, जो भी सिचुएशंस बन रहे हैं, महादेव आपको इस सब चीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने कहा था कि हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आने वाले समय में आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी और ये बहुत अपने आप होगी, ओके। बस ये है कि आप अब जो चीज़ कर रहे हो, जैसे चीज़ें चल रहे हो उसको करो, लेकिन क्वेश्चंस मत करो अभी ज़्यादा, ओके। डोंट क्वेश्चन एनीथिंग, बिकॉज यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यहाँ पे मुझे ऑल ओवर डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। हर चीज़ में पूर्णता होती हुई नज़र आ रही है। जो पहले पूर्णता नहीं महसूस होती थी, अकेला फील करते हो अभी भी, लेकिन आगे चल करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे हीलिंग और इस अकेलेपन से मुक्ति होती हुई नज़र आ रही है। सो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आएगी, ओके। भगवान का डमरू आपके लिए बजेगा, ओके। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये, बिलीव इट। इस चीज़ को क्वेश्चन मत करना, अब आप इसको बिलीव करो, ओके। इस चीज़ को बिलीव करो। हो सके तो और एक बार सुन लो इस रीडिंग को, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस थे, ओके। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज थे। आई होप आपको ये गाइडेंस आपको मिली हो, ओके। हम देखेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चंस करके हम देखेंगे कि महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं, ओके, आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो लेट्स सी। यही बनना है आपको, यही एनर्जी बन रही है। इतना केयर मत करो किसी और ऐसी ऊर्जा की, किसी और ऐसी चीज़ों की। अंदरूनी यू डोंट वांट, ओके। अब ये क्या है, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। प्लीज़ आपने जो अपने क्वेश्चन पुट ऑन किया है, जो भी अपने क्वेश्चन मन में रखा था महादेव से पूछने के लिए, महादेव यही बोल रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित मत हो, ओके, बिकॉज ये चीज़ सही नहीं है। एंड ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल्स हैं, हमने डिस्कस किया और आगे चल कर के क्लियरली दिख रहा है कि आप इस चीज़ों से ओवरकम होंगे और आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आएगी। मुझे एक और आंसर दिखा था येस, तो अगर आपका क्वेश्चन येस नो था, ओके, तो उसके लिए आंसर येस है, ओके। सो आई होप फाइल नंबर 3 आपको गाइडेंस मिली है, आपको मदद मिली है। प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव लिखना ज़रूर, इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस रीडिंग को शेयर भी ज़रूर करिए, ओके।